यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। कॉन्शियसनेस का टॉपिक है, जिसको आप लोग अच्छा। आत्मा बोल रहे हैं या फिर चेतना बोल रहे हैं, कुछ भी। तो इसके टॉपिक में कई लोगों ने आके डिस्कस करना चाहा है, मैंने देखा, बट उसमें वो डिस्कशन बहुत डेप्थ में नहीं गया, जबकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है डिस्कस करने के लिए। जैसे कॉन्शियसनेस पे जैसे मतलब जैसे क्या स्कोप है? स्कोप्स थोड़ा बता दीजिए मेरे को। कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, और उसका रूप क्या है, वो किस तरीके का है। फिलोसफिकल सेंस में कि बायोलॉजिकल सेंस में? हम कोई भी सेंस नहीं होता सर। फिर देखिए, आप मेरे को डेप्थ की तरफ लेके चल रहे हैं ना, मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे को डेप्थ की तरफ लेके जाओ। ओके। मैं डैनियल डेनेट का नाम सुना है आपने? नहीं। अरे सर, बहुत बड़ा फिलोसफर है, 4 हॉर्समैन में आता है। कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड नाम की उसकी किताब है। उसने फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काउंटर करने की कोशिश की है ना? तो मैं आपके साथ में कॉन्शियसनेस पे बात करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे को ये भी बता दीजिएगा कि आप कहां से उस पे आ रहे हैं ना। ओके। मतलब आपका अप्रोच क्या है उसमें? फर्स्ट अप्रोच अगर हम चलो आज इसी पे डिस्कस करते हैं कॉन्शियसनेस पे, तो जो पहला अप्रोच होगा मेरा, वो होगा हम डिफाइन करेंगे कि कॉन्शियसनेस है क्या। आप उसको क्या समझ रहे हो उससे, और मैं उससे क्या समझ रहा हूँ। तो पहले मैं आपकी डेफिनेशन लूं। अच्छा, 1 मिनट रुकें, ये वरुण सर की कुछ सुपर चैट हैं, वो कह रहे हैं मेरे सुपर चैट ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ। 1 मिनट रुकें, सॉरी। अच्छा, अमित सर कह रहे हैं हर सैटरडे रात 9 बजे मेरे साथ ज्वाइन कीजिए गालिब कमाल भाई के चैनल पर। गालिब कमाल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ दोस्तों, अमित सर हर सैटरडे को रात 9 बजे गालिब कमाल सर के चैनल पर रहेंगे, तो वो आप वहां पर जरूर जुड़ें और गालिब कमाल सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, वरुण जी कह रहे हैं क्या बकवास इनपुट है, अगर कोई टुन्नी रिजर्वेशन पर अटैक कर रहा है आंसर मत देते रहो, ये यू शुड आस्क दैट गाय अबाउट 100% टेम्पल रिजर्वेशन। जी बिल्कुल सही, बहुत वैलिड पॉइंट है वरुण सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। वरुण सर बिल्कुल सही पॉइंट उठाते हैं। वरुण सर अगले चैट में कह रहे हैं टुन्नी लोग को थैंकफुल होना चाहिए, रिजर्वेशन से तुम्हें कुछ दिया नहीं है, दलित तुमको दे रहा है शांति और सौहार्द से जीने की ऑप्शन। हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार जी। हाँ आप बोले। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन, तो आप अपनी तरफ से क्या समझ रहे हैं, पहले आप बताएं या मैं शुरू करूं? सर टॉपिक आप उठा के लाए हो ना, हमको आप लेके चल रहे हो। मैंने तो आपको डैनियल डेनेट का भी नाम बताया, आपने तो नाम ही नहीं सुना उसका। आपकी किताब का भी नाम बता दिया मैं। आप चलिए ना, शुरू कीजिए आप। मैंने बोला कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन पे हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस की सिंपल सी डेफिनेशन होती है सर कि स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर, फील एटसेट्रा, सजगता जिसको हम बोल देते हैं। चलिए यहाँ से शुरू कर दीजिए। ओके, तो ऐसा है कि कॉन्शियसनेस पे बहुत बहुत डिबेट्स हुई हैं,
तो अगर आप बोल रहे हो कि कॉन्शियसनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, सर तो मेरे क्या? पास से मत लेके चलिए, आप अपना अप्रोच बस बता दीजिए, मैंने लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया उसको। ठीक है, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, अगर हाँ, क्या ये किसी रोबोट में जा सकती है? क्या एक रोबोट कॉन्शियस है? आप पूरी बात कंक्लूड कीजिए ना सर, मतलब ओके, क्वेश्चंस नहीं, यही मेरा पूरी बात कंक्लूजन है। कंक्लूड कीजिए। यही मेरा कंक्लूजन है कि अगर हमने एक रोबोट बनाया, पूरा एआई एआई सब हम्म कुछ लगा के, वो हम्म एग्जैक्टली हमें रेप्लिकेट कर सकता है, जैसे सीरी है, एलेक्सा है, और वो हम्म उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। और हमने एक लिटरली एक क्लोन कर दिया ह्यूमन को, तो हम्म। वो सारे वही एक्शंस कर रहा है, वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि उसकी लर्निंग वैसे हुई है। तो क्या हम उसको कॉन्शियस बोल सकते हैं? नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपना पूरा जो पॉइंट है ना उसको कंप्लीट करो। ओके, कब बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आप हमको बताइए ना। मेरे आप क्या अकॉर्डिंग समझ रहे नहीं हैं बोल सकते। कॉन्शियसनेस क्या है? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते आज की डेट में। ठीक है। इसे हम्म कॉन्शियसनेस नहीं बोल सकते। कुछ ऐसा डिफरेंस हम्म है ये कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म में और ये रोबोट्स में, जो हम हम्म। नहीं पकड़ पा रहे हैं, वही वो कॉन्शियसनेस है। अच्छा, कॉन्शियसनेस किस चीज का इफेक्ट है सर? किस चीज का बाई प्रोडक्ट है हमारे ब्रेन में? वी डोंट नो। न्यूरॉन्स का सर। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, उसका बाई प्रोडक्ट है कॉन्शियसनेस। या डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, ओके, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी ना, हाँ ठीक है। आपने अल्फागो का नाम सुना है कभी? अल्फागो, हाँ, चलो मैं आप, क्या है अल्फागो? ओके, आप बता हाँ, दें आप बेटर, गूगल कर मुझे लो। डिटेल में नहीं पता। चलो, नहीं पता आपको, हम्म, पता ही नहीं सर। आप ये बात को कह हम्म, रहे हैं कि भाई हम्म, कॉन्शियसनेस किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आ सकती, आप ये बोल रहे हैं ना? हाँ, मतलब आज की डेट में क्योंकि, वो नहीं डिटेक्ट हुई है। हाँ अच्छा, नहीं सुनते जाइए, क्योंकि हम्म, कॉन्शियसनेस को मैं एक तरह से ऐसे भी ले सकता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक हम्म, थिंकिंग भी हो सकती है ना। ठीक है। अल्फागो जो है ना सर, एक कंप्यूटर का हम्म, प्रोग्राम है, ठीक है, ठीक है। जो कि इसने प्रोफेशनल ह्यूमन गो प्लेयर, एक गो नाम का एक गेम होता है, चाइना में इसको हाँ, बोला हाँ, खेला जाता है। इसमें ना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जाती है, ठीक है। हाँ, हाँ, अल्फा गो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है ना, उसने इस ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गो प्लेयर था, इसको हरा दिया। कैसे हराया आपको पता है? उसी के हम्म, ही चालों को सीख सीख के हराना शुरू किया। हाँ, हाँ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है ना उसकी, वो इतनी हम्म, एडवांस्ड है अल्फागो की, कि वो सामने वाले प्लेयर के ही ये क्या क्या चालें चल सकता है, उसको सेंस करके उसने हराना शुरू कर दिया। इसके ऊपर एक बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री भी आई है, डॉक्यूमेंट्री का नाम भी बता देता हूं आपको मैं। ओके, मैं देखना चाहूंगा। हाँ जी, अल्फागो डॉक्यूमेंट्री है ये। आजाद, एक मिनट, ये वाली स्क्रीन मेरी शेयर करना। इवन जो चेस इंजन्स हैं, हम आज तक चेस इंजन्स को नहीं हरा पाए। सर वो हम ये उसके थोड़े आगे की बात चली गई है ना एक्चुअल में, ओके, चेस इंजन से आगे की बात चली गई। तो ये अल्फा गो नाम है डॉक्यूमेंट्री का, 2017 की ओके, डॉक्यूमेंट्री है ये। इसको आप देखना, ग्रेग कोज नाम का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। नेटफ्लिक्स में आपको मिल जाएगी ये डॉक्यूमेंट्री। आप इसको थोड़ा देखिए और फिर एक बार ये जो आप पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, इस पे फिर से खुद सोचिए। तो सर ऐसा है ना कि पढ़े लिखे हैं सर हम भी, आते नहीं ना टुन्नी इस तरह के, आएंगे ना तो अभी मैं धोना शुरू कर दूंगा। वो ठीक है, मतलब मैं हाँ, जो डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें दूसरी किसी को बात धोने है की कि जरूरत नहीं है। आप, अरे नहीं सर, नहीं हाँ, समझ रहे हो आप हाँ, भी हाँ, कॉन्शियसनेस को दूसरे ढंग से लेके जा रहे हो। आपने बोला कि नहीं वो हम्म, किसी उसमें नहीं आ सकता, लेकिन आप इसको देखिएगा ना थोड़ा, अल्फागो के बारे में पढ़िए कि ठीक भाई है। अब मैंने क्या से क्या मैंने चीजें हो गई है। मैंने ये बोला कि आज की डेट हम्म, में कॉन्शियसनेस को हम हाँ, डिफाइन नहीं कर पाए। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कुछ उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं, कुछ उसको केमिस्ट्री से डिफाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा है वो चीज़। तो इस पे अच्छा, मतलब मैंने बहुत लोगों से, अपने लाइक कॉलीग्स हैं, उनसे बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं ऐसे, कि हम्म। वो क्या है एग्जैक्टली अगर तो एक आपका सिंगल सेल इन्फ्रेंस क्या है आखिरी में, मतलब आपका क्या है, आपके हिसाब से क्या है कॉन्शियसनेस? इट इज स्टिल अननोन। मुझे नहीं, हमें नहीं पता चल पाया अभी तक। अच्छा,
कि एग्जैक्टली जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिस्कवरी है, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी जो डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि किसी भी रोबोट में कॉन्शियसनेस या सेंस ऑफ अवेयरनेस डालने के लिए हमें कुछ ऐसा एल्गोरिदम या कुछ ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म, कुछ लोग ऐसे मैथमेटिकली जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कुछ ऐसा फॉर्म डालना पड़ेगा कि उसमें एक वो अवेयरनेस आएगी। तो वो उस पे मतलब आपका क्या मैं कमेंट अगर लेना चाहूँ, आप लोग का एक अलग रैशनल थिंकिंग है सर तो। आप ना, मेरे ख्याल से अभी आपने पढ़ा नहीं है इस पे कुछ खास। आपने क्रिस्टोफ कॉक का नाम कभी सुना है? क्रिस्टोफ कॉक का? नहीं सुना। न्यूरोफिजिसिस्ट है ये, दुनिया का बहुत बड़ा। उसने एक्चुअल में जो न्यूरल बेसिस है ना कॉन्शियसनेस की, उसको भी काफी वो किया है। आपको बोलोगे तो न्यूरल कोरिलेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। चलो मैं आपको उसकी किताब का नाम भी बता देता हूँ, थोड़ा देख के आइए इसको सर। ठीक है, मैंने डिबेट्स देखी हैं बहुत सारी कॉन्शियसनेस पे जो हाँ, द क्वेस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस अ न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच, ये किताब का नाम है, द क्वेस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस अ न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच। ओके, तो इसका क्या कंक्लूजन है मतलब अकॉर्डिंग टू यू? आपने कहा ना कि हमको पता ही नहीं कि कहाँ से आती कॉन्शियसनेस। हाँ हाँ, पढ़िए ना इसकी किताब को, आपको जो न्यूरल बेसिस है वो उसमें आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, मतलब मैं पढ़ लूंगा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अगर आप उसको बेटर एक्सप्लेन कर देंगे तो इजी हो जाएगा बाकी व्यूअर्स के लिए भी। भाई एक मुझे भी सीखने को मिलेगा। हाँ। न्यूरल इवेंट है जो कि आपके ब्रेन में हर समय हो रहा है, ठीक है। कॉन्शियसनेस इसीलिए मैंने बोला है कि न्यूरॉन का बाई प्रोडक्ट है कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं, हाँ ठीक हाँ। है, जिसको आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस मानती है। हम्म। उसमें हम जो हाई फ्रीक्वेंसी जो बैंड्स हैं, मतलब यहां तक भी बात आ गई कि वो कॉन्शियसनेस को एसोसिएट किया गया हाई फ्रीक्वेंसी बैंड वगैरह से, कि भाई जो ऑक्सीलेशंस होते हैं ब्रेन एक्टिविटी में। तो ओके, आप हाँ। काफी ढंग से ना एक्चुअली में बायोलॉजिकली अब हम समझ सकते हैं भाई कि कॉन्शियसनेस होती क्या है, ये कैसे आती है। तो पढ़िए सर थोड़ा भी। तो इसको आपको रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते हम? मैंने आपको अल्फागो का नाम बताया ना अभी। तो अगर आप उस चलो आप डॉक्यूमेंट्री कह को रहे हो, देखिए, अगर आपको लगे ठीक कि है। वो हाँ। नहीं रिप्रोड्यूस, मतलब वो नहीं कर पा रही है आज की जो हम्म। साइंस है, तो आप एक बार उस पे हम बात करेंगे। तो अल्फा गो अगर कोई एक सिस्टम है, वो मशीन है, और वो यू आर सेइंग कि वो एक कॉन्शियस मशीन है। कॉन्शियस मशीन नहीं है वो, हाँ। कॉन्शियसनेस को बहुत कुछ हद तक रिप्लिकेट कर रही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, ये उसका स्ट्रेटेजिक मतलब थिंकिंग है तो चेस इंजन भी है, यार। और भी तो एआई मॉडल्स हैं वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं। नहीं मतलब हाँ, स्टेट ऑफ द, मतलब हमारा डिफरेंसेस कहाँ पे है? मैं कह रहा हूँ कि ये स्टिल अननोन है। क्या आप ये कह रहे हो कि हम उसको काफी हद तक डिस्कवर कर चुके हैं? हाँ जी इवन बिल्कुल। ये तो ओके, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, मतलब काफी इवन कुछ ऐसे सरप्राइजिंग है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हो। मैं तो आपको लोगों के नाम बता रहा हूँ ना, कि आप इनकी एक बार बुक्स को देखो। ठीक है, मैं बुक्स देख लूंगा। मतलब मैंने रिसेंट के डिस्कशंस देखे हैं 2020, 2021, डिस्कशन 2022 अपने को नहीं देखना है जो सर, मैंने आपको कुछ नाम वगैरह बताए हैं, और अगर आप फिलोसफिकल अप्रोच चाहते हो तो उसके लिए डैनियल डेनेट है। नहीं, फिलोसॉफिकल अप्रोच नहीं मेरा, मतलब साइंटिफिक फिर भी अप्रोच। इवन डैनियल जैसे हाँ, डेनेट बड़ा नाम है। एक साइंटिस्ट है जो बुद्धिस्ट साइंटिस्ट अनामिका है। मैम वैसे ये कह भी रही है कि कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस। हाँ, आप कह सकते हो बिल्कुल, बीइंग अवेयर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, हाँ वो लिटरल टर्म है, बट जैसे वो एक सम साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका, एलन वॉलस, वो बुद्धिस्ट हैं। तो उन वो खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब मैंने उनके बहुत सारे लेक्चर्स देखे रिसेंट में। तो वो मतलब वो एक साइंटिस्ट हैं, शायद हार्वर्ड के स्टूडेंट थे, पीएचडी किया उन्होंने, फिर ही केम टू तिब्बत, और तिब्बत में वो आके बुद्धिस्ट मॉन्क हो गए। तो उनके अकॉर्डिंगली वो बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस की क्वेस्ट अभी सॉल्व नहीं हुई है। वो ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि जर्मनी में एक लड़की है जिसका हाफ ऑफ द ब्रेन काम ही नहीं करता, स्टिल वो रेगुलर लाइफ जी रही है, वो कॉन्शियस है। एक और बंदा है जिसका राइट ब्रेन काम नहीं करता, वो भी कॉन्शियस है। तो मतलब उन्होंने, मतलब मैं बहुत ही वेग टर्म्स में बता रहा हूँ, बट उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिटरल एग्जांपल प्रेजेंटेशन दिया है। एक एलन वॉलस करके अगर आप सर्च करें तो वो मतलब वो
उनका उनका जो फाइनल कंक्लूजन ये नहीं है मगर कि देयर इज ये तो समथिंग आप एक्स्ट्रा इन द माइंड। स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हो ना हमको। नहीं वो, हाँ एक्चुअल में आप आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको लेके जा रहे हो। मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल बिल्कुल दिया सर। इस एग्जांपल में जा रहा है, इस एग्जांपल में जा रहा है। मैं नहीं तो आपको लिटरली उनका मैं, एग्जाम्पल हाँ सही लगता है? नहीं लगता, मतलब मुझे सही और नहीं गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो आपका उनका एक अप्रोच कॉन्क्लूजन है। क्या है? मैंने तो आपको बताया कि कॉन्शियसनेस को काफी ढंग तक हम, हम्म, हमारा जो ह्यूमन अप्रोच है, जो भी मॉडर्न साइंस है, वो एक अप्रोच उसका है कि भाई हम्म। कॉन्शियसनेस होती क्या है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आपका कॉन्क्लूजन क्या है इसको लेके? मेरा कंक्लूजन ये है कि अभी तक हमने कंक्लूजन ये सॉरी कॉन्शियसनेस को रिप्रोड्यूस नहीं किया है, और आप कह रहे हो कि ये रिप्रोड्यूस लेकिन हो चुकी आपने है तो या सर नियर फ्यूचर में होने वाली है। मतलब हाँ, इसके बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने, तो फिर आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हो? तो फिर अगर आप मतलब मैं ठीक है मैंने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है, तो आपका कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन मैंने आपको बताया ना कि भाई मॉडर्न साइंस जो है वो अब हाँ। एक्चुअल में ऐसे भी प्रोग्रामिंग बना रही है कि जो किसी भी कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट थोड़ा बहुत कर सकती है। ये बहुत अभी प्री मैच्योर अपने स्टेप्स में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक नहीं हो सकती, ये 100% ये ब्रेक होगी। उसका एक प्राइम एग्जांपल अल्फा गो है हमारे सामने में, जो कि स्ट्रेटेजिकली थिंक कर रहा है, बैठ के सोच रहा है वो बैठ के यार। ठीक है, और मतलब वो ये तो जिस मैं चेस आई एग्री टू प्रोग्राम दिस। का आप नाम ले रहे हैं ना, वो 20-25 साल पुरानी बात है। ये अल्फा गो एकदम लेटेस्ट है। और गो हाँ गो जो गेम है ना, वो चेस के जैसा गेम नहीं है। हाँ इस टाइप के ये एग्जैक्टली ये हाँ आप जो बता रहे हो ये एआई ही है, और एआई के बहुत सारे रिसेंट पेपर्स आए हुए हैं जिसमें मतलब उसने ह्यूमन कैपेबिलिटी के लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉल्यूशंस दिए हैं। वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता है, और वो आप बिल्कुल सही बात बता रहे हो कि वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता है, और बहुत ही लाइक इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हम्म। इंटेलेक्चुअल नहीं हो पा रहा है, तो मतलब वो मेरा तो अभी कहना है कि प्री मैं मैच्योर समझा। स्टेप्स में ना सर, ये सब टाइम चीजें दीजिए हाँ ना आपको क्या सर, लगता है सब जब आप आपको वहां आगे तक चाहिए पहुंच क्या? गई हैं? हाँ तो मैं हाँ। दे रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली वही मैं मेरे मेरे कहने का सेंस ये है कि मैंने बोला कि ये डिस्कशन का टॉपिक है अच्छा, हाँ, जैसे आपने बहुत सारे नाम गिनाए मुझे कुछ सीखने को मिला, तो मैं आगे जाके पढ़ूंगा और फिर इसमें आगे डिस्कशन फर्दर करेंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे कुछ नया जानने को मिला। तो हाँ कॉन्शियसनेस क्या, जो आपने बोला कि कोई डिवाइस है और वो कॉन्शियस ऑलमोस्ट मैं आपसे कॉन्शियस हो रही रिक्वेस्ट है करूंगा, इस पे थोड़ा सा आने आप वाले पढ़िए टाइम में, पहले, मेरे ख्याल से। आने वाले टाइम में हो भी जाएगा। तो क्या अगर एक रोबोट में हम कॉन्शियसनेस रेप्लिकेट कर सेल्फ लेते हैं, अवेयरनेस। हम्म। हाँ, तो क्या उस रोबोट को अगर हम मारेंगे या स्विच ऑफ हम्म। करेंगे तो इज इट लाइक किलिंग अ हम्म। पर्सन या लिविंग बीइंग? ये बहुत ही मॉरल क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये हम्म, फ्यूटाइल है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक वहां पे हम्म, हम पहुंचे नहीं। अभी तो हम अपने सर्वाइवल को लेके बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं हाँ सर, ठीक है हम एग्जैक्टली। बहुत ही हाँ हाँ हाइपोथेटिकल बातों पे हम आ गए हैं। एग्जैक्टली वही, हाँ, इसीलिए मतलब लेकिन सॉरी मैं आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा हूँ। इंटेलिजेंस जो है हम्म, वो क्या हम्म, कर सकती है, क्या नहीं हम्म, कर सकती, उसके लिए मैं आपको एक और किताब का नाम बताता हूँ। स्टीफन हॉकिंग की किताब है, ब्रीफ हाँ। आंसर्स टू बिग क्वेश्चन। हम्म, उसमें उसका एक चैप्टर है, शायद चैप्टर 9th है 10th है, उसमें उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ बातें कही हैं जो कि बहुत डार्क है एक्चुअल में ना। अब बहुत मैं नहीं डार्क है। जानता कि भाई आप उन सब चीजों को मानो नहीं मानो, लेकिन हम्म। फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, था उसका। हाँ तो एआई का तो जो अगर मतलब एक्चुअली मैं एग्जैक्टली रिसर्च फील्ड से हूँ, तो मैं एआई के जितने रीसेंट पब्लिकेशंस आते हैं वो फॉलो करता हूँ। मुझे वो दिखता है कि वो किस लेवल तक आ चुका है, मतलब इट्स रियली स्केरी। आप जानो देखोगे जेनोबॉट्स तैयार हुए हैं ना, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और जो हाँ काफी एग्जैक्टली। इंटेलिजेंट है। तो सॉरी मतलब वही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि बहुत सब ब्रॉड हो रहा हूँ मैं, बहुत ब्रॉड टॉपिक्स जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली मैंने इसीलिए पूछा था कि ये टॉपिक ये इस चैनल ये शायद दूसरे चैनल का कंटेंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शायद आप अमित जी वाले आपके चैनल में डिस्कस करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके हम्म। कह रहे मतलब ये इस तरह के टॉपिक्स एक्चुअली ऐसा है कि पेट होता है तो भूख होती है, खाना लगता है, तो दिमाग होता है तो एक इंटेलेक्चुअल भूख होती है, वो कुछ लोगों की है, हमारी है, आपकी होगी, वो हमें ये टॉपिक डिस्कस करने में ही बस हमारी भूख मिटती है।
इसका आउटपुट मिलेगा जैसे ये आपका देखिए क्या है ना सर, ये साईं जर्नी सर अ, है, रियलिस्ट आजाद का चैनल है, मेरा चैनल है, गालिब कमाल भाई का चैनल है, गुलजार एरिया सर का चैनल, ये सब ना एक साथ ना अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। कोई टॉपिक अगर मेरे चैनल पे बात हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ के चैनल से उसका कनेक्शन नहीं है, या यहाँ के चैनल पे बात हो रही है मेरे में नहीं हो रही तो उसका वो बात नहीं। हम सब एक ही टीम के लोग हैं, ये टीम वर्क का काम है एक्चुअल में हमारा। तो टीम है तो ठीक नहीं, जैसे आपका प्योरली साइंस बेस्ड है, इसमें साइंस वाला पार्ट कम है, इसमें अदर रियल अच्छा, काइंड मॉरल एथियस्ट इश्यूज जी हैं। बोल रहे हैं अल्फा गो नाम है यार वो डॉक्यूमेंट्री का, नेटफ्लिक्स में आपको मिलेगी, अल्फा गो, GO गो। गो ही तो बोले था आपने, मैंने वही समझा। नहीं नहीं, ये काइंड एथियस्ट जी अच्छा जानना चाह रहे CO। हैं। अल्फा गो, G फॉर गोट। ओके। जी ठीक है सर, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करें इस पे, आप भी थोड़े स्टडी करके आए। ठीक है, ओके। और आपको ओके, वैसे थैंक भी किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो इस चैनल पे कोई बैन नहीं है कि आप बिग हाँ बैंग कोई से दिक्कत नहीं। लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके और इवोल्यूशन से लेके जो भी है, ऐसा कुछ आपको लगता है आप आके या बाकी सब भी पूछ सकते हैं।